नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये एसक्यूएल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, एसक्यूएल के बारे में अपने इससे पहले वीडियो में अच्छे से पढ़ा कि एसक्यूएल का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो अगर मान लो टेबल्स में अपन को कुछ चीजों को क्रिएट करना है, कुछ चीजों को मैनिपुलेट करना है, कुछ चीजों को रिमूव करना है, अपडेट करना है, उसके लिए अपन एसक्यूएल का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा फंक्शंस का मतलब अपने पाइथन सी प्लस इन सब में पढ़ा था कि यार इसमें क्या होता है कि कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं अपने पास। ठीक है, उसकी हेल्प से अपन क्या कुछ ऑपरेशन जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर फंक्शंस के अपन को डेफिनेशन लिखना है किस तरह से कर सकते हैं। एसक्यूएल फंक्शन आर प्री डिफाइंड कमांड्स। ये कुछ क्या होती है, प्री डिफाइंड कमांड्स होती है जो हेल्प करती है परफॉर्म ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अभी कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले अगर मान लो कैलकुलेशन अपन को करनी है उसके लिए यूज होगा। ठीक है, अगर अपन को स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करनी है उसके लिए यूज होगा। थर्ड, अगर डेटो टाइम को हैंडल करना है उसके लिए यूज होगा। एंड लास्ट चीज, अगर काउंटिंग करना है डाटा को उसके लिए यूज हो सकता है। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस होगा जिसके लिए अपन फंक्शंस का यूज कर रहे होंगे, एसक्यूएल फंक्शंस का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, सो इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से फंक्शंस है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शन देखें तो टाइप्स क्या है, दो प्रकार के अपने फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला हो गया अपना एग्रीगेट फंक्शन और सेकंड हो गया स्केलर फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब क्या होता है भैया, एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन का होता है मल्टीपल टेबल पे एक बार में काम कर सकता है। ठीक है, अगर अपने पास बहुत सारी रोज हैं, ठीक है, एक अपने टेबल बनाए जिसमें बहुत सारी रोज हैं, तो बहुत सारी रोज पे एक बार में ही काम कर सकता है कौन, एग्रीगेट फंक्शन। बट वही स्केलर फंक्शन की बात करें, किसी एक वैल्यू पे अपन को काम करना है तो उसके लिए अपन स्केलर फंक्शन का यूज करेंगे। ऐसा नहीं, दोनों का डिफरेंस समझ में आया। एग्रीगेट में क्या होगा, मल्टीपल रोज पे अपन एक बार में काम कर सकते हैं। स्केलर का मतलब कि यार किसी एक वैल्यू पर काम करना है तो उसके लिए स्केलर फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए भैया तो इसको आप कर लो नोट डाउन। फिर अपन एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट देखेंगे क्या होता है, स्केलर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर बात करें एग्रीगेट फंक्शन की तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे पूरे फंक्शन लिखे हैं, जैसे काउंट हो गया जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सम हो गया, अगर मान लो किसी चीज को एडअप करना है। एवरेज अगर निकालना है एवरेज का यूज करेंगे, एवरेज फंक्शन का। मैक्सिमम निकालना है मैक्सिमम का, और मिनिमम निकालना है मिनिमम का। तो ये कुछ अपने एग्रीगेट फंक्शन हो गए। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको क्या होगा, काउंट करेगा जितने भी आपके नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, उसके लिए अपन काउंट का यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्वेरी क्या डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे, काउंट करके अपन स्टार लिखेंगे। ठीक है, और फ्रॉम कौन सी टेबल से, आपको स्टूडेंट टेबल से करना है तो ये चीज लिख देंगे, जिससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, कितने आपके पास स्टूडेंट है। अगर मान लो किसी चीज को सम करना है तो आप क्या करोगे, ऐड ऑल वैल्यूज। तो सिंपली सिलेक्ट करना, सम करना, उसके अंदर मार्क्स डालना। फ्रॉम कौन से टेबल से, भाई स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, तो आपके पास टोटल जो है मार्क्स निकल आएंगे। सेम केस अगर एवरेज की बात करें तो आपको अगर एवरेज कैलकुलेट करना है, सिंपली आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, एवरेज निकालोगे एज का। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम कौन सी टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। तो अपने पास एवरेज आपकी एज निकल आएगी। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, लार्जेस्ट वैल्यू उसमें देखना है, तो आप सिलेक्ट करोगे, मैक्स लिखोगे, एज लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम करोगे कौन सी टेबल्स चाहिए, भाई सिलेक्ट अपनी स्टूडेंट टेबल्स चाहिए। तो यहां से अपने आउटपुट में आ जाएगा ओल्डेस्ट स्टूडेंट जो भी उस टेबल में होगा। ठीक है, जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी वो निकल आएगा। अगर आपको मिनिमम एज देखनी है तो सिंपली आप क्या करोगे, सिलेक्ट करके मिनिमम डालोगे, एज डालना है, एज अगर निकालनी एज निकालोगे, कौन सी टेबल्स भी, स्टूडेंट टेबल से। तो आपकी सबसे यंगेस्ट जो स्टूडेंट होगा, जो सबसे छोटा होगा, वो आपका निकल आएगा। तो ये कुछ अपने होगा एग्रीगेट फंक्शन, जो पूरी की पूरी रोज जितनी भी हो गई अपने टेबल के अंदर उसमें वर्क करते हैं। ऐसा नहीं, ठीक है भैया, है ना। मैं आगे एग्जांपल बता रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, अभी बस ये आपको लिखवा रहा हूँ कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। स्केलर की आगे बात करेंगे, स्केलर में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, देन फिर इनके एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं आखिर स्केलर फंक्शन जो एक पर्टिकुलर चीज पे वर्क करते हैं। जैसे कि मान लो आपके अपर केस हो गया, अगर आपको अपर केस निकाला है, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है नेम में, मान लो अपने पास आदित्य जो है नॉर्मल इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अगर अपन को सारे के सारे जो कैरेक्टर इसको अपर केस में करना है, जैसे इस तरह से करना है, ADITY, इस तरह से अगर आपको लिखना है तो सिंपली आप अपर केस जो फंक्शन का उसके यूज करोगे। ठीक है, अगर कन्वर्ट करना है किस में, अपर केस में, जैसे सिलेक्ट करोगे, अपर करोगे, अगर नेम को कन्वर्ट करना है, नेम इसके अंदर लिख देना, फ्रॉम कौन सी टेबल से भैया, स्टूडेंट टेबल से। तो इसमें क्या होगा, राहुल जो है आपका अपर केस में निकल आएगा, अगर वो स्मॉलर में निकल होगा। ठीक है, अगर बात करें लोअर केस की तो वही चीज है, अगर आपका अपर केस में कुछ चीज लिखे उसको लोअर में लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हो, कन्वर्ट टू लोअर केस। जैसे सिलेक्ट करा लोअर और नेम लिख दिया कौन से, स्टूडेंट वाली टेबल से, तो आपके पास राहुल जो है वो लोअर केस में लिखा जाएगा। वहीं बात करें अगर लेंथ की तो लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मान लो आपके पास राहुल लिखा हुआ है, ये कितनी लेंथ का है, वो अगर आपको निकालना है सिंपली क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, लेंथ लिखोगे और नेम डालोगे। नेम का आपको निकालना है फ्रॉम कौन सी, स्टूडेंट टेबल से, तो अपने 5 जो है निकल आएगी। उसके बाद अगर राउंड निकालना है, राउंड नंबर्स, जैसे सिलेक्ट करोगे, राउंड लिखोगे और मार्क्स लिखोगे, 1 लिखोगे, कौन सी, स्टूडेंट टेबल में, तो अपने पास राउंड फिगर उसका निकल आएगा। ठीक है, अगर बात करें नाउ की, ठीक है, करंट, अगर डेट और टाइम देखना है, सिलेक्ट करके नाउ करोगे तो आपके पास करंट अभी जो आपकी डेट चल रही होगी वो निकल आएगी, आपका जो टाइम चल रहा होगा वो निकल आएगा। ठीक है, चल गया। तो ये कुछ होगा अपने पास स्केलर फंक्शन, पर्टिकुलर वैल्यू पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो।
चलिए अब एग्जांपल बताऊंगा, आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल एक स्टूडेंट टेबल का ही लिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने ली है, जैसे हो गया अपना रोल नंबर 1 2 3 कर दिया, नेम हो गया अपने पास राहुल, प्रिया और अमित। ठीक है, एज हो गई उनकी 19 18 और 20, और अपने पास मार्क्स हो गए 88.5 91.0 877.3। इससे अपन को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इन टेबल पे अपना परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि अपन एक क्वेरी लिखी, ठीक है, सिंपल क्वेरी लिखी फंक्शन में कि यार भाई अपन को सिलेक्ट करना है कि काउंट, ठीक है, अपन को काउंट देखना है, स्टार डाल दिया, फ्रॉम कौन सी टेबल से, यहाँ पे अपनी स्टूडेंट टेबल से। इस टेबल का नाम क्या भैया, स्टूडेंट। तो इस टेबल में से आपको करना है काउंट कर देना है। ठीक है, तो अपने पास आउटपुट में आ जाएगा बेसिकली 3, क्योंकि अपन को क्या करा है, यहाँ पे काउंट करा है भाई कितने अपने पास रोज बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि अपना जो फर्स्ट फंक्शन एग्रीगेशन फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, वो क्या पूरी रोज पे वर्क करता है। तो यहाँ पे इसने बता दिया पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो यहाँ पे 3 रो यहाँ पे बता चुका है। ठीक है, तो अपने पास 3 आउटपुट आ चुका है। ठीक है, अगर बात से करते हैं कि भाई हाईएस्ट मार्क बताओ। ठीक है, हाईएस्ट मार्क अपन को जाना है, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, मैक्स करेंगे, मार्क्स वाला जो है कॉलम यहाँ पे डाल देंगे। मार्क्स कौन सा, ये वाला कॉलम अपन ने डाल दिया। ठीक है, और कहां से अपन को, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल अपन ने वो देख ली। तो अगर जैसे ही अपन लोग करते हैं तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे जितने भी यहाँ पे मार्क्स लिखे इसमें सबको देखेगा, और इसमें जो सबसे हाईएस्ट होगा, ये 91 दिख रहा है अपन को सेकंड वाला, तो इसको जो है आउटपुट में प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं तो आउटपुट में क्या आ रहा होगा भैया, आउटपुट में आ रहा होगा 91.0। ऐसा में इस तरह से जो है बेसिकली एसक्यूएल वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा नहीं होता कि यार कंप्यूटर में क्योंकि टेबल थोड़ी बन के आएगी, टेबल तो ऐसा है कि अपन ने एंट्री कर दी। ठीक है, एंट्री कर दी, अब उसके बाद कुछ प्रोग्राम लिखे, कुछ क्वेरी लिख रहे हैं, जैसे इसमें लिख रहा है। ठीक है, इस तरह से जैसे लिखेंगे तो अपने पास आउटपुट आता रहेगा। ठीक, चलिए यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। अब बात करते हैं आखिर ये सैंपल क्वेरी, जैसे नेम अगर देखना है उसको अपर केस में करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अपर डालेंगे, अपर कीवर्ड डालेंगे। ठीक है, अपर फंक्शन डालेंगे, उसके अंदर जो है नेम डाल देंगे, और फ्रॉम कर देंगे स्टूडेंट से। ठीक है, जितने भी अपने नेम वाले कॉलम होगा उसके अंदर जितने भी नेम होंगे, राहुल हो गया, प्रिया हो गया, अमित हो गया, ये सारे अपर केस में आ जाएंगे। ठीक है, सेम केस अगर मान लो एवरेज मार्क्स अपन को निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एवरेज लिखेंगे, और मार्क्स वाला जो कॉलम है वहां पर डाल देंगे, फ्रॉम कहां, कौन सी टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। तो यहाँ पे अपने 3 मार्क्स लिखे हैं, 3 मार्क्स की टेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 88.5 91 और ये 70, इसका जो है एवरेज आपके पास निकल आएगा। ठीक है, तो एवरेज अपने पास क्या निकला है भैया, एवरेज निकला है अपने पास 85.6। ठीक है, तो ये अपनी 4 अपने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कि यार करंट डेट जो है अपन को जाननी है। सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और नाउ की अभी ये डाल देंगे। ठीक है, जैसे अपन लोग ये डालते हैं तो आज की जो डेट होगी वो आ जाएगी। जैसे अभी की डेट क्या चल रही है मेरे ख्याल से 29, ठीक है, 4/2025, जब मैं ये आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर। ठीक है, अभी टाइम आपका हो रहा है 4:55। ठीक है, तो ये अपना डेट और टाइम करेंट की जो भी अभी आपकी होगी कंप्यूटर में जो भी होगी वो आपकी लिखा जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से अपन कुछ ऑपरेशन फंक्शंस कर रहे होते हैं। आया समझ में, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ समरी हो गई। यूज एग्रीगेट फंक्शन कहां पे यूज करते हैं अपन लोग, एनालाइज करना है अपने ग्रुप ऑफ रोज को। ठीक है, तब एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। सेकंड, स्केलर फंक्शन कहां पे यूज करेंगे, अगर मॉडिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है सिंगल वैल्यू को। ठीक है, फंक्शंस मेक एसक्यूएल क्वेरी पावरफुल एंड एफिशिएंट। फंक्शन क्या करते हैं भाई, एसक्यूएल क्वेरी को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट बना देते हैं। ठीक है, ये आपकी कुछ समरी हो गई है ना। एक बार अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले आज की इस वीडियो में क्या देखा भाई, एसक्यूएल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जाना। एंड एसक्यूएल फंक्शन में कुछ डेफिनेशन देखिए यार क्या होते हैं भाई। प्री डिफाइंड कमांड होती है जो अपन लोग अगर लिख देते हैं तो क्या होता है, जितने भी अपने ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन, कैलकुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, डेट एंड टाइम अगर अपन को देखनी है। ठीक है, काउंटिंग डाटा करना है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद टाइप्स देखिए, एग्रीगेट होता है, एसक्यूएल होता है। एग्रीगेट का मतलब यार जो पूरी की पूरी रोज पे अपने परफॉर्म होता है, और स्किल का मतलब जो एक सिंगल वैल्यू पे अपने परफॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि यार एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में सारी चीज सारे फंक्शन देखे एग्जांपल के साथ। एंड देन फिर अपन स्केलर फंक्शन देखिए क्या होते हैं। ठीक है, और फिर उसके कुछ एग्जांपल्स अपन ने करके एग्जांपल के अपन एक प्यारी सी टेबल बनाई और इसी के ऊपर जो है सारे के सारे अपने ऑपरेशन किए। क्वेश्चन 1 अपन ने अगर काउंट देखना है, सेकंड अगर हाईएस्ट मार्क्स देखना है। ठीक है, नेम ऑफ द अपर केस करना है, नेम को अपर केस में लिखना है, एवरेज करना है। ठीक है, उसके अलावा अपना हो गया अगर आपको करंट डेट देखना है तो ये कुछ अपनी क्वेरीज लिखती है। ठीक है, और लास्ट में अपनी समरी। इसी तरह से आप एसक्यूएल अगर फंक्शन पूछा जाए तो आप डिफाइन करके आ रहे होंगे। ऐसा में ठीक है ना। चलिए तो बस ठीक है, आज का टॉपिक भी अपना कंप्लीट होता है। और बाकी ये कुछ अपने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, पेड कोर्सेज अगर आपको लगता है भाई कॉलेज में प्रोफेसर समझा रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जिस तरह से अपन यहाँ पे सिंपल सीधी भाषा में लोग समझ रहे होंगे ना, वैसे ही यहाँ पे आपका सीओए हो गया। ठीक है, आईटी वाले बच्चों के लिए अपना सीए है। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वो भी आपको अपनी ऐप पे फ्री मिल जाएगा, पेड है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा एडा हो गया, अपना M3 हो गया। अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार बैच चेकआउट करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको एप्लीकेशन का लिंक नीचे मिल जाएगा। कॉम्बो भी ले सकते हैं, तीनों की तीनों मिक्स होकर कॉम्बो भी आपको मिल जाएगा, या इंडिविजुअल बैच लेना चाहे वो भी ले सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ सब्जेक्ट अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ में अभी डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो अभी आप चेकआउट कर सकते हैं, है ना। चलिए भैया, सो इसी के साथ आज की लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।